देखो बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने एक बार फिर से है। देखो इसमें क्या है, इफ fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट इंटीग्रेशन 0 to x ft dt टेंडिंग टू इंफिनिटी एज x टेंडिंग टू इंफिनिटी। मतलब अगर x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये इंटीग्रेशन भी इंफिनिटी की तरफ जाएगा, है ना। शो दैट every line y equal to mx intersect the curve y square plus integration 0 to x ft dt बराबर a belongs to r plus। मतलब कह रहे हैं कि ये लाइन और ये फंक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, है ना। ये लाइन और ये फंक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब देखो दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लिया मैंने कहा एक फंक्शन है y बराबर fx और एक फंक्शन है y बराबर gx। मान लीजिए दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट करते हैं का मतलब हुआ कि fx और gx एक दूसरे के बराबर हैं, है ना। इंटरसेक्ट करने का मतलब आपको x की ऐसी वैल्यू मिल जाएगी जहां पर fx और gx एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि fx माइनस gx ये 0 के बराबर हो जाएगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि fx और माइनस gx, है ना, ये 0 के बराबर हो जाएगा। आपको x की एक वैल्यू कम से कम ऐसी मिल जाएगी। x की कम से कम एक वैल्यू ऐसी मिल जाएगी जहां पर fx माइनस gx 0 के बराबर हो जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो देखो जैसे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसा हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। देखो इसका तरीका हम यहाँ पर ये करेंगे कि जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जरा ध्यान दो। जैसे ये y की वैल्यू इसमें रखेंगे, अगर y की वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस इंटीग्रल 0 to x ft dt माइनस a बराबर 0 हो जाएगा। अब हमें ये दिखाना है कि x की एक वैल्यू ऐसी मिलेगी जहां पर ये 0 होगा, है ना। अब हमको ये शो करना है कि भाई कुछ x ऐसे मिलेंगे जहां पर ये फंक्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो हमने इन दोनों को सॉल्व किया, सॉल्व करके हमको एक इक्वेशन मिल गई। अब हम चाहते हैं हम इस इक्वेशन के रूट्स को दिखा दें। जैसे यहाँ पर देखो हम चाहते थे कि दोनों इंटरसेक्ट करें, हमने दोनों को सॉल्व किया, y के बराबर किया, तो इससे हमें इक्वेशन मिल गई। अब हम चाहेंगे कि हम इस इक्वेशन के रूट्स को दिखा दें, बातें की है वही यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। हम चाहेंगे ऐसे हमने इन दोनों को सॉल्व किया, y की वैल्यू पुट कर दी तो इससे इक्वेशन मिल गई। अब हम चाहेंगे हमें इस इक्वेशन के रूट्स मिले, मतलब x की कुछ वैल्यूज ऐसी मिले जहां पर ये इक्वेशन 0 के बराबर हो जाए, हम ये यहाँ पर प्रूफ करना चाहेंगे। देखो अब इसका तरीका यहाँ पर देखो ये है कि जैसे हम इसको 0 के बराबर प्रूफ करना चाह रहे हैं तो हमने क्या किया, इस पूरे को gx मान लिया। gx क्या हो गया, m स्क्वायर x स्क्वायर 0 to x और ft dt माइनस a, ऐसा हो गया। अब देखो जरा यहाँ पर ध्यान दो, जैसे ये जो फंक्शन है ये फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, क्योंकि देखो ये भी कंटिन्यूअस है। एक्चुअली f कंटिन्यूअस है तो उसका इंटीग्रेशन भी कंटिन्यूअस होगा और a तो रियल नंबर है वो भी कंटिन्यूअस होगा ना। मतलब ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है देखो gx, तो gx एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। पहली बात तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि gx एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब देखो क्या हुआ, हम चाहते हैं कि इस gx की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर gx एक कंटिन्यूअस फंक्शन है तो हम चाहेंगे कि gx की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब देखो अगर gx की वैल्यू 0 हो गई तो देखो उसके लिए हमें इस gx के ग्राफ पर थोड़ा सा जाना होगा। हम चाहेंगे कि gx की वैल्यू 0 हो जाए और अगर gx की वैल्यू 0 है तो हमें थोड़ा सा gx के ग्राफ पर जाना होगा, क्योंकि gx कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस। देखो जैसे कि मान लो अगर हम g ऑफ 0 निकालें तो g ऑफ 0 निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा और देखो ये भी 0 और ये भी 0, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी और माइनस a, मतलब g ऑफ 0 जो है ये माइनस a होगा। माइनस a का मतलब समथिंग निगेटिव हो गया, है ना।
क्योंकि देखो a बिलोंग्स टू r प्लस, a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है उसके आगे माइनस लगा है तो पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, निगेटिव हो गई। अच्छा अब देखो अगर हम g ऑफ इंफिनिटी निकालें तो g ऑफ इंफिनिटी क्या होगा, देखो ये हो जाएगा इंफिनिटी प्लस ये भी देखो इंफिनिटी हो जाएगा, ऐसा लिखा गया है। अगर x को इंफिनिटी पर ले जाओगे तो ये इंटीग्रेशन भी इंफिनिटी पर जाएगा। और देखो माइनस a क्या है, रियल नंबर, तो फाइनली ये क्वांटिटी इंफिनिटी पर जाएगी। इसका मतलब देखो ये हो रहा है कि g ऑफ जीरो निगेटिव है। मतलब अगर हम लोग इस gx को देखें तो अगर हम लोग इस gx को देखें तो क्या हो रहा है, देखो जीरो पर g की वैल्यू कुछ निगेटिव है, और जैसे जैसे आप इंफिनिटी पर जा रहे हैं g इंफिनिटी की तरफ जा रहा है ना, क्योंकि देखो जीरो पर g की वैल्यू एक निगेटिव क्वांटिटी है, यहाँ पर हमको ये बात मालूम है। देखो जीरो पर g की वैल्यू निगेटिव है, और जैसे जैसे आप x को इंफिनिटी पर ले जाएंगे देखो g भी यहाँ पर इंफिनिटी पर जा रहा है। इसका मतलब g जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर x एक्सिस को काटेगा। मतलब ये वो पॉइंट है x बराबर अल्फा जहां पर gx की वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना। इस पॉइंट पर ये x एक्सिस को काटेगा, x एक्सिस को काटने का मतलब gx की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। वही हम शो करना चाहते थे। हम शो करना चाहते थे कि g जो है मतलब ये फंक्शन किसी ना किसी पॉइंट पर जीरो होगा, और वही देखो हमने शो कर दिया। तो देखो क्या हो रहा है कि g जीरो हो गया निगेटिव, g इंफिनिटी हो गया इंफिनिटी, तो मतलब जीरो पर g की वैल्यू निगेटिव है और x को इंफिनिटी लेंगे तो g इंफिनिटी जा रहा है। इसका मतलब किसी ना किसी पॉइंट पर g की वैल्यू जीरो जरूर होगी, है ना। और यही हम शो करना चाहते थे कि एक पॉइंट ऐसा मिल जाए जहां पर ये फंक्शन जीरो के बराबर हो जाए, मतलब इस इक्वेशन का कम से कम हमें एक रूट मिल जाए, और वही हुआ। हमने इक्वेशन का कम से कम एक रूट दिखा दिया। इसका मतलब यहाँ से प्रूव हो गया कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे को कम से कम एक पॉइंट पर जरूर काटेंगे, है ना। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो थोड़ा हमारा लॉजिक कम आ रहा है, मैथमेटिकल कम है, लॉजिकल ये क्वेश्चन ज्यादा है। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको।